हेलो तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज फिर आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 6.1 क्लास 11 का चैप्टर नंबर है 6 है, जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और इस प्रश्नावली 6.1 को हम आज की इस वीडियो के अंदर पूरा के पूरा सोल्व करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसानी तरीके से। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो करते हैं स्टार्ट। तो करते हैं प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट। देखिएगा, इस प्रश्नावली 6.1 में आपके पास जो सवाल आते हैं ना, आप उन सवालों को बिना किसी बेसिक के कर सकते हैं। अगर आपको तरीका पता है कि कैसे करना है, तो आपको 6.1 का एक भी सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको पहले क्वेश्चन से ध्यान से समझना है। अगर आपको मेन थीम समझ में आ गई कि हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, तो आपको बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक होता ही नहीं है और बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 किस अंक। अब देखो अंक कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3। बात को समझिएगा कि अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। बात को समझिए कि हमारे पास क्वेश्चन में कितने अंक बोला है यहाँ पे कि 1 2 3 4 और 5। ये 5 टाइप के हमारे पास क्या है, नंबर है। क्या है बेटा लोग, नंबर है कि 1 से लेके 5 तक नंबर है। कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखो हमारे पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 1 से लेके 5 तक। लेकिन अगर मैं इनको काउंट करूं तो हमारे पास काउंटिंग करने पर ये कितने टाइप के अंक होते हैं। अगर मैं अंकों पर टोटल करूं तो कुल अंक कितने रहेंगे बेटा लोग, हमारे पास कुल अंक कितने रहेंगे। अगर इनका मैं गिनती करूं तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5। मतलब टोटल 5 प्रकार के अंक हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो कुल अंक कितने आएंगे, 5 आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। और पहली कंडीशन क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिब्बा बनाना है। क्या करना है बेटा लोग, डिब्बा बनाना है। देखो बना के बताता हूँ मैं आपको। एक ऐसा आपको डिब्बा बनाना है पहले, सबसे पहले। ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसमें आपको क्या करना है, इसमें लाइन खींचनी है। ठीक है ना। बात समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला क्या है कि 3 अंक की, मतलब 3 अंक की संख्या कैसी होती है जिसमें 3 अंकों का उपयोग हो। जैसे मैं बोलूं 798, 7 9 8, मतलब इसमें 3 अंक प्रयोग में है। 101, इसमें भी क्या है, 3 अंक प्रयोग में है। तो आपको 3 अंक की संख्याएं बनानी है। ठीक है। लेकिन आपको इस्तेमाल इनका करना है, इन 5 अंकों का प्रयोग करना है। और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अब पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि आप जो है ना उन अंकों को रिपीट कर सकते हो। मतलब जिस अंक का आपने उपयोग कर लिया है उस अंक को आप डबल से फिर से लिख सकते हो। तो देखो आपके पास टोटल कितने प्रकार के अंक है, 5 प्रकार के अंक है। अगर मैं स्टार्ट इस डब्बे से करता हूं तो आपके पास इन 3 जो खांचे हैं, ये 3 संख्याएं आएंगी आपके पास। पहली कंडीशन में यहाँ पे नंबर लिखने के लिए टोटल कितने अंक है, 5 अंक है कि नहीं है, क्योंकि आप जो नंबर लिखोगे ना वो इन 5 के अंदर से ही लिखोगे, 1 से लेके 5 तक। तो कुल अंक कितने हैं, 5। तो आपके पास पहला नंबर भरने के लिए कितने अंक है, 5। लेकिन बोला क्या है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब आप जो 5 नंबर लिए हैं उनके अंदर से जो आपने अवयव एक नंबर लिख दिया है, ठीक है, उसका आप डबल से किसी नंबर को आप रिपीट कर सकते हो। तो दूसरे डब्बा भरने के लिए भी मेरे पास कितने नंबर रहेंगे, 5 ही रहेंगे। बात समझिएगा, क्योंकि टोटल अंक कितने मेरे पास 1 से लेके 5 तक, इनका प्रयोग करके बनाना है। हमने पहले डब्बा भरने के लिए कितने अंक रहेंगे, 5 अंक रहेंगे। लेकिन दूसरा डब्बा भरने के लिए कितने अंक रहेंगे, 5 रहेंगे। क्यों, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति यहाँ पे है, हम अवयवों को रिपीट कर सकते हैं। और तीसरा भरने के लिए भी कितने रहेंगे, 5 ही रहने वाले हैं। बात आई कि नहीं आई समझ में आपको। 3 अंक थे, वो तीनों अंकों को लिखने के लिए 5 5 5, तीनों की जगह 5 5 अंक आ सकते हैं। कौन से, 1 से लेके 5 तक। तो अब क्या करना है आपको, इनका गुणा करना है कि आगे क्या है 5, पीछे भी एक और क्या है 5, फिर क्या है 5। तो 5 का गुणा 5 से करो कितना आएगा, 25। और 25 का गुणा 5 से करो कितना आएगा बेटा लोग, 125। मतलब कि इसका आंसर कितना आता है, 125। मतलब क्या है कि ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 125 संख्याएं बनाई जा सकती है। बात आई कि नहीं समझ में आपको। तो ये क्या आता है, इतनी संख्याएं बन सकती है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या बोला है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो फिर से क्या करना है आपको, डब्बा बनाना है पहले तो। ठीक है ना। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब आपको इन 3 डब्बों में अंक लिखने हैं, लेकिन रिपीट एक भी नहीं करना है। तो अगर आपके स्टार्ट में कितने नंबर रहेंगे, 5 नंबर रहेंगे। ठीक है। आपने इन 5 नंबर के अंदर से यहाँ पे एक नंबर तो लिख दिया, लेकिन उस एक नंबर ने यहाँ पे अपनी जगह फिक्स कर ली और उस अंकों को अपन रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि बोला क्या है कि रिपीटेशन
नहीं होना चाहिए। अगर आपने 5 के अंदर से एक अंक लिख दिया, यहाँ हमारे टोटल तरीके कितने रहेंगे? 5 रहेंगे, लेकिन लिखूंगा तो मैं ओनली एक नंबर ही। मेरे पास 5 संख्याएं हैं, कौन सी? 1 से लेकर 5 तक, लेकिन इन 5 के अंदर से ओनली एक अंक यहाँ पे आएगा, लेकिन हमारे पास 4 अंक बच जाएंगे। कितने अंक बचेंगे? 4, क्योंकि 5 के अंदर से एक अंक तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उस अंक को रिपीट नहीं कर सकते, तो वो एक तो खत्म हो गया, बचे कितने? अब 4। कितने अंक आएंगे यहाँ पे? 4। अब 4 के अंदर से फिर मैंने एक और लिख दिया, तो अब कितने बचेंगे? 3। यहाँ पे क्यों बचा, बात समझना। यहाँ पे 5 5 था, लेकिन मैं 4 और 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति थी। मतलब जिस नंबर को हमने पहले लिख दिया है उसको डबल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अनुमति नहीं है। मतलब जो अपन ने पहले नंबर लिख दिया है उसको अपन डबल नहीं लिख सकते। तो कितना आएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 5 चौक 20 और 2 तिया 6, मतलब कितना आएगा? 60। मतलब टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ऐसी 60 संख्याएं बन सकती है। अब बारी आती है बेटा लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि अंक 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 1 से लेकर 6 तक अंक है अपने पास, ठीक है। कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फॉलो करना है। देखो क्वेश्चन की एक बात को लिखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो अपने अंक कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार के क्या है प्लस अंक है। तो अगर इनको मैं गिनूं तो कुल अंक कितने रहेंगे बेटा लोग अपने पास? कुल अंक टोटल कितना आएगा? गिनने पे कितने आएंगे? 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल अंक कितने हैं? 6। अब बोला क्या है कि मुझे कितनी अंक की संख्या बनानी है? 3 अंक की संख्या बनानी है। मतलब मुझे यहाँ पे कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे? 3 डब्बे बनाने पड़ेंगे। आप पहले क्या करो? 3 डब्बे बनाओ, ठीक है ना। ये 3 डब्बे बन गए। अब बोला क्या है कि मुझे 3 अंक की तो बनानी है, लेकिन कौन सी होनी चाहिए? वो सम संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सम संख्या। अब बताओ कोई संख्या सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर उसका लास्ट मतलब इकाई का अंक अगर सम है, अगर इकाई का अंक अगर सम है, तो पूरी संख्या कौन सी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अगर इकाई में क्या है? विषम, तो पूरी क्या कहलाएगी? विषम। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसमें लिख दूं 7 7 2, एक और लिख दूं मैं 7 7 3। अब बताओ इनमें से कौन सी सम है ना कौन सी विषम है? देखो 7 और 7 तो दोनों विषम है, इधर भी विषम है, लेकिन आपको चेक कौन सा करना होता है? ओनली लास्ट वाला। लास्ट में क्या है? 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 3। 2 क्या है? सम। तो ये पूरी संख्या कौन सी कहलाएगी? 772 सम कहलाएगी। और ये 773 क्या कहलाएगी? विषम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट वाला नंबर चेक करना है। अगर लास्ट वाला सम है तो पूरी संख्या सम, अगर लास्ट वाला विषम है तो पूरी संख्या विषम कहलाती है। अब देखो मतलब हमें सम संख्या बनानी है, मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला नंबर रहेगा, लास्ट वाला नंबर यही रहेगा, तो वो कौन सा होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? अपने पास टोटल नंबर कितने उपयोग में ले रहे हैं? हमें 1 से लेकर 6 तक का ही उपयोग करना है, यूज करना है। अब लेकिन 1 से लेकर 6 तक तो है, लेकिन इसके अंदर से कौन से नंबर का उपयोग करें कि सम संख्या बन जाए? मैंने क्या बताया? पीछे वाला भी कौन सा होना चाहिए? सम। तो अपन क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक हमें कौन सी संख्या का उपयोग करना है? जो सम संख्या हो। एक तो देखो कौन कौन सी संख्या सम है, एक तो 2 है, एक 4 है, और क्या है? 6। लिख दो यहाँ पे कि 2 4 6। अगर आप इन 2 4 6 इनको काउंट करो तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्रकार की सम संख्या है बेटा लोग? यहाँ पे 3 प्रकार की। प्रकार कितने हैं? 2 4 6 तो सम संख्याएं हैं, लेकिन इनको काउंट करने पे कितने प्रकार की है? एक 2 है, एक 4 है, एक और 6, मतलब 3 प्रकार की सम संख्याएं मौजूद है। तो देखो यहाँ पे पीछे लास्ट डब्बे में हम कितनी प्रकार की सम संख्याएं लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, और 6 को भी लिख सकते हैं, लेकिन कितने प्रकार की है? ये 3 प्रकार की है। और हमें लास्ट वाला नंबर कौन सा चाहिए? सम चाहिए। तो हम पीछे कितना लिखेंगे? 3। और बोला क्या है क्वेश्चन में? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब हमने जो अवयव पहले लिख दिया है हम उसको डबल भी लिख सकते हैं। इसलिए अब क्या करेंगे? हम नंबर को कम करने की आवश्यकता नहीं है। और जो 2 डब्बे हैं ना बेटा लोग, जो 2 डब्बे हैं उनके अंदर आप कोई सा भी नंबर लिख दो, सम लिखो चाहे विषम लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस यहाँ पे चेक करना था कि अगर लास्ट वाला सम है ना तो पूरी संख्या सम कहलाएगी, इसलिए हमने लास्ट डब्बे में ओनली क्या लिखा? सम लिखा। अब देखो जो आखिरी के 2 डब्बे हैं उनमें तो हमारे टोटल कितने प्रकार के अंक है? 6 प्रकार के अंक है। तो यहाँ तो 6 प्रकार के 6 ही प्रकार आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने चांस रहेंगे? 6 चांस। और यहाँ पे कितने चांस रहेंगे? 6, क्योंकि इन 2 डब्बों के अंदर हम 6 के 6 चांस लिख सकते हैं। जो लेकिन जो थर्ड वाला है ना उसके अंदर हमें ओनली कौन सी लिखनी है? सम संख्या ही लिखी है, क्योंकि बोला क्या है? सम संख्या बोला है। अब गुणा करता हूँ उसको, यहाँ देखो 6 इंटू 6 इंटू 3 गुणा करें कितना आएगा? 6 6 36, गुणा में कितना आएगा? 3।
तीन चंग 12, तीन चंग 18 के 8 हासिल आया, एक तीन तिया 9 ने कितना आएगा 10, मतलब 108। ये क्या आया, मतलब 108 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होगी और 1 से लेकर 6 तक संख्याओं के उपयोग से बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बेटा लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब एबीसीडी जो देखी होगी, सुनी होगी आपने एबीसीडी, ठीक है, वो ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। देखो आपको एबीसीडी तो याद होगी। अब बोला कौन सा है, प्रथम 10 बोला है, अपन कोई सी भी 10 नहीं रख सकते, स्टार्टिंग के जो 10 होता है ना वो लिखना है। तो स्टार्ट कैसे होता है बेटा लोग, ए से स्टार्ट होता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये जे, मतलब आपके पास गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 10 तक गिनने अपने को बस, ठीक है, गाना याद नहीं करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए, उसके बाद आपको नहीं गिनना क्योंकि बोला कितना है, 10 बोला है। अब उससे मुझे कितने अंक बताना है कि 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, मतलब जो कोड होता है जैसे कि पासवर्ड होता है ना कुछ, वो कोड है अपना, कि इनका उपयोग करके कहां से ए से लेके जे तक का उपयोग करके हमें 4 अक्षर का कोड बनाना है। मतलब अपने डिब्बे कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 डिब्बे बनेंगे। कितने डिब्बे बनेंगे, 4 डिब्बे बनेंगे क्योंकि 4 अक्षर का कोड है। लेकिन बोला क्या है, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। अब देखो मैं इन चारों डब्बों के अंदर कुछ ना कुछ नंबर लिखूंगा। अब देखो कुल अपने पास अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं, 10 है। अब मैं स्टार्टिंग करूं इस डब्बे से, तो इस डब्बे के अंदर भरने के लिए मेरे पास 10 चांस है, क्योंकि मैं अभी तक एक भी नंबर नहीं लिखा है, एक भी अक्षर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। लेकिन बोला क्या है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अब देखो 10 के अंदर से मैं एक यहाँ पे लिख दूंगा, अब 10 के अंदर से एक क्या हो गया, खत्म हो गया, और उसके डबल रिपीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब 10 के कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। बात आई समझ में, आपको रिपीट नहीं करना है। अब 9 के अंदर से मैंने फिर से एक लिख दिया, तो अब कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे, एक एक कम होते जाएंगे क्योंकि 10 के अंदर से एक तो भर दिया। अब कितने बचे, 9 बचे। अब 9 के अंदर से लिखना है, फिर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब 8 के अंदर से लिखना है, फिर 7 के अंदर से लिखना है। अब क्या करना है, गुणा करना है कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 करो, गुणा कितना आएगा 90, 8 पर कितना होता है 56, गुणा करें कितना आएगा अपने पास 9 6 जीरो का 0 9 6 54 के ये 50 40, ये आंसर होने वाला है, ठीक है। मतलब इसका आंसर है कि 5040 इतने टाइप के कोड बन सकते हैं, किससे, एबीसीडी के प्रथम 10 अक्षरों से और बिना अंकों की पुनरावृत्ति की है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या लिखा हुआ है, जोरदार क्वेश्चन है, तो कि 0 से 9 तक के, क्वेश्चन नंबर 4 के बोलता है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। मतलब टेलीफोन नंबर है ना, वो कितना अंक का है, 5 अंक का है भाई साहब, ठीक है। अब बोला क्या है, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो, मतलब जो कंपनी है वो क्या बोलती है कि हमारे सारे नंबर किसी स्टार्ट होते हैं, 67 से स्टार्ट होते हैं और 5 अंक का बनाना है आपको, ठीक है। 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। बात को समझो, पहले आप नंबर लिख दो कि आपके कितने प्रकार के यहाँ पे अंक हैं। देखो अगर अंक की बोला है तो कितने हैं, स्टार्ट कैसे करना है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब बच्चे बोलेंगे सर मैम 9 तरीके, यहाँ 9 प्रकार के अंक नहीं पे हुआ, यहाँ 10 प्रकार के अंक हैं। क्योंकि देखो जो 0 है ना वो भी एक अंक का काम करेगा, बात समझो, क्योंकि अगर मैं 1 के बाद 0 लगा तो 10 बन जाएगा। अगर चाहो गिनो तो यहाँ कितने प्रकार के अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने प्रकार के अंक हैं, कुल अंक कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। अब बोलती क्या है कंपनी कि हमें 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। मतलब जब हम डिब्बा बनाएंगे ना, उस डिब्बे के अंदर हमें कितने डिब्बे बनाने हैं, 5 डिब्बे बनाने हैं। मतलब 5 जगह खाली रहेंगी। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिब्बे बना दिए। अब बोलती क्या है कंपनी कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो, क्या बोला है कि प्रत्येक नंबर 67 से क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। मतलब वो कंपनी ने फिक्स कर दिया कि आप भले पीछे कुछ भी चेंज करो, लेकिन आपका जो नंबर है ना वो उसके नंबर में स्टार्ट में क्या रहता है, 6 रहता है, उसके बाद क्या रहता है 67। मतलब कि जो पहला खांचा रहेगा उसमें क्या आएगा, 6 आएगा, उसमें 6 आएगा, 6 प्रकार के नहीं आएंगे, 6 फिक्स है कि 6 ही आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखो बात समझिएगा कि हमारे पास 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसके अंदर से आगे की 2 डिजिट फिक्स कर दी कि आगे 6 और क्या आएगा, 7।
तो अपने चेंज कहाँ पे करेंगे, ओनली अपन 3 जगह चेंज कर सकते हैं, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, क्योंकि आगे के डिजिट तो फिक्स है कि 6 और क्या आएगा, 7 आएगा। तो देखो हमने, वो क्वेश्चन बोलता क्या है, यदि कोई एक अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, मतलब क्या है कि आपको एक भी अवयव रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। अब सोचो यार कि 6 और 7 का हमने उपयोग कर लिया, तो अब क्या मैं यहाँ पे 6 और 7 का फिर से उपयोग कर पाऊंगा क्या, क्योंकि 6 7 तो फिक्स कर दिए। तो अब सोचो कुल पहले कितने थे, 10 थे, अब यहाँ पे कुल कितने रह जाएंगे, क्योंकि 6 और 7 तो कैंसिल हो गए, क्योंकि 6 और 7 तो फिक्स से आ गया है, अब 6 को रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो कितने आएंगे टोटल अपने बेटा लोग, 8 आएंगे। बात समझना। अब 6 व 7 के अलावा कुल अंक कितने हैं बेटा लोग, 8 आ गए, क्योंकि गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर 6 और 7 को काट दूं तो कितने बचे अपने पास, 8। मतलब अब जो अपने को 3 नंबर भरने हैं ना, वो किसके अंदर से भरेंगे, हम इन 8 के अंदर से ही भरेंगे। अब देखो क्योंकि 6 और 7 फिक्स हो गया, बात को समझना कि अब यहाँ पे अपने पास कितने अंक टोटल, यहाँ पे कुल 8 अंक हैं, तो इसके अंदर कितने अंक लिख सकता हूँ मैं, 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अवयव रिपीट नहीं करना है, अगर 8 के अंदर से मैंने एक यहाँ पे यूज में ले लिया, तो अगले नंबर में कितने आएंगे, 7। कंडीशन है 8 नंबर थे, एक मैंने उपयोग में ले लिया, कितने बचे, 7 बचे, और 7 के अंदर फिर से मैंने एक और उपयोग में लिया, कितना बचे, 6। अब आगे क्या है, 67 फिक्स है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 और 7 एक पर्सनल अंक को दर्शा रहे हैं, ना कि 6 और 7 संख्याओं को, प्रकार को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। गुणा कर दो, गुणा किस करना है आपको, 8 7 6 का, क्योंकि आगे का तो क्या बेटा लोग 67 फिक्स हो गया है, तो 8 7 6 मतलब जो भी चेंज होगा वो पीछे ही होगा। गुणा कर दो, 8 7 कितना होता है, 56 गुणा 6, 6 छटांग 36, कितने बचे, 3 6 बचेगा 30, मतलब 336 का क्या आएगा आंसर। मतलब टोटल टाइप कितने हैं अपने पास यहाँ पे, 336 प्रकार के क्या बन सकते हैं, टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, जिसका स्टार्ट कहाँ से होता है, 67 से स्टार्ट होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक सिक्का है, सिक्का एक ही है, ठीक है, तो एक सिक्का है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। बात समझना, सिक्के को 3 बार उछालता हूं और परिणाम अंकित करता हूं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। अब संख्या पूछ रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि सिक्का में 3 बार उछाल रहा हूं, तो तीनों बार जो उत्तर आएगा वो अलग अलग आ सकता है। जैसे पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आ जाएगा, उसके बाद फिर हेड आ जाएगा, मतलब तीनों बार जो उत्तर रहेगा, वो जो हमारा आंसर रहेगा, मतलब क्या, तो उसको उछालेंगे अपन तो उत्तर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। बात समझना कि सिक्के को मैं कितनी बार उछालता हूँ, 3 बार, तो आपको यहाँ पे कितने खांचे बनाने हैं, 3 खांचे। बात समझना, क्योंकि यहाँ पे 3 बार साइड आएगी, एक बार की साइड अलग आएगी, दूसरी बार की अलग आएगी, तीसरी बार की अलग, मतलब पहला खांचा पहली उछाल, दूसरा खांचा दूसरी उछाल, और तीसरा खांचा तीसरी उछाल। लेकिन प्रत्येक खांचे में अपने पास कितने तरीके हैं, कितने टाइप हैं। देखो अगर मैं सिक्का उछालता हूं, सिक्के को कितनी बार उछालता हूं मैं, 3 बार, 3 बार उछाला जाता है। अगर मैं इस सिक्के को 3 बार उछालता हूं, ठीक है, तो बताओ प्रत्येक बार हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो टोटल कुल प्रत्येक में कितने, कुल 2 चांस होते हैं। बात समझना, 2 चांस है, 2 तरीके हैं, लिख सकते हो। कौन सा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब गिनती करूँ कितने चांस आएंगे, 2। अगर मैंने पहली बार उछाला है तो कितने आ सकते हैं, 2 चांस, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। दूसरी बार भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। तीसरी बार भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। क्या करना है, आपको गुणा करना है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दिन कितना होता है, 4, 4 दिन कितना होता है, 8। तो अपना 8 यहाँ पे क्या होगा आंसर, मतलब टोटल 8 प्रकार के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे परिणाम संभव हो सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का अपन रवाना कर देंगे, 6.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। देखो अलग अलग रंग के क्या है, 5 झंडे हैं, मतलब तो कोई लाल है तो कोई क्या है गुलाबी है, कोई पीला है तो कोई क्या है नीला है। मतलब टोटल अपने पास कितने झंडे हैं, यहाँ पे ये झंडे हैं, ठीक है ना, ये क्या मतलब झंडे दिख रहे हैं आपको, अगर लग रहे हैं तो अच्छे बता रहे हैं, ठीक है। ये 5 झंडे हैं, कितनी छोटी बनाता हूँ, देखो मैं, ये कितने झंडे हैं, 5 झंडे हैं। अब इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, मतलब मुझे एक साइन बनाना है। जैसे कि अपन कुछ कंपटीशन में जाते हैं, जैसे कोई स्कूल में देखा होगा, हर स्कूल का एक अलग अलग झंडा रहता है, जिसमें किसी का नीला रहता है, किसी का लाल रहता है, मतलब साइन रहता है। तो वही है कि संकेत बना रहे हैं अपन, जिसमें क्या है कि
संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडे एक के नीचे दूसरे, मतलब क्या बोला है कि आपको एक संकेत बनाने के लिए कितने झंडों का उपयोग करना है, 2 झंडों का प्रयोग करना है, वो भी कैसे, एक के नीचे एक, मतलब एक ऊपर है तो एक और कहाँ होएगा, नीचे होएगा, नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ध्यान के रखना है कि अगर आपने जो झंडा ऊपर यूज कर लिया उसका उपयोग आपको नीचे फिर से यूज नहीं करना है, मतलब झंडे का रंग यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, क्योंकि दोनों झंडे का रंग अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर ये ऊपर वाला क्या है बेटा लोग लाल है तो नीचे वाला क्या होगा, पीला, कुछ भी हो सकता है, मतलब नीचे वाला फिर से लाल नहीं हो सकता, ठीक है ना। दोनों झंडे का रंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। देखो तो क्या करो, झंडे कितने, 2 झंडे, डब्बे कितने बताओगे आप, कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे आपको, 2 डब्बे बना लो, ठीक है। अब टोटल कितने हैं स्टार्ट में, 5 है। अब 5 स्टार्ट पहले झंडे के अंदर, ऊपर वाले झंडे के अंदर मैं 5 झंडों का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर से मैंने एक का उपयोग करूंगा 5 के अंदर से, टोटल चांस कितने हैं 5, मैंने 5 लिख दिया, लेकिन उपयोग किसका करूंगा, ओनली एक का, तो मेरे पास कितने झंडे बचेंगे, 4 झंडे बच जाएंगे, क्योंकि रिपीट मुझे करना नहीं है। कितना आ गया 4, अब 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख कर लो कि इस वाले के अंदर कितने हो सकता हूँ मैं, यहाँ पे 5 रंग क्या सकते हैं, यहाँ पे कौन कितने, 4 रंग है, क्योंकि यहाँ पे एक उपयोग कर लिया है, 5 जो कितना होता है 20, मतलब टोटल कितने प्रकार के अपने पास 20 या झंडे बनने वाले हैं। ज्यादा कुछ वो क्वेश्चन नहीं है, आपको डायरेक्ट इसे सोल्व करना है और क्वेश्चन की जो रामायण वो लिख देनी है, इसका चैप्टर क्या होता है अपना खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अभी तक जाता जाता आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।